बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन मैम। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को काव्य भाग का चैप्टर 6 अग्निपथ पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। तो सबसे पहले हम बच्चों अग्निपथ किसने लिखा है, ये कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा है। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चों, बच्चन का नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि अमिताभ बच्चन। तो सच में ये अमिताभ बच्चन के हरिवंश राय बच्चन जी उनके पिता हैं। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में अध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए बहुत विख्यात हुए। ये जा कर के मंच पे कविताएं, ऐसी ओजस्वी ओज से पूर्ण कविताएं किया करते थे, उसके कारण वो बहुत विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील होती हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति की वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई ढेर सारी किताबें हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सबसे पहला नाम आता है मधुशाला का। मधुशाला बहुत ही फेमस कृति है इनकी। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिणी और आत्मकथा के 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किए गए थे। बच्चों, ये हुआ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। अब कविता की तरफ हम चलते हैं। कविता का नाम है अग्निपथ। अग्नि मतलब बच्चों आग, और पथ मतलब रास्ता, मतलब आग से भरा हुआ रास्ता, कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। उसके बारे में हम जानेंगे। तो कविता का जो मूल भाव है वो ये है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए, हमारा जो जीवन क्या है वो संघर्षमय जीवन है, और उसको उन्होंने क्या कहा है? अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छाह की चाह न करके अपनी मंजिल की ओर हमें कठिनाई पूर्वक बिना थकान महसूस किए हुए आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। छाह मतलब कि रास्ते में अगर कोई पेड़ आ जाए और एक पत्ते की छाह हो तो उसकी भी कामना हमें नहीं करना चाहिए। कविता में जो शब्दों की पुनरावृत्ति मतलब एक शब्द 2-3 बार आए हैं, कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। तो बच्चों, हम अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिएगा, इसका जो पहला पैराग्राफ है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। जो शब्दों की पुनरावृत्ति आई थी, पुनरावृत्ति मतलब एक शब्द को बार बार दोहराना, तो मांग मत मांग मत मांग मत, एक शब्द 3 बार आया। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये है आपका बच्चों पहला पैराग्राफ। तो उसका अर्थ हम देख लेते हैं। अग्निपथ मैंने पहले ही बताया, आग से भरा रास्ता, अर्थात कठिनाइयों से भरा रास्ता। वृक्ष का मतलब होता है बच्चों पेड़, और घने का मतलब होता है थिक, अधिक मात्रा में, बहुत अधिक। पत्र मतलब पत्ता, छाह मतलब छाया। तो इस कविता में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि यह जीवन अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, अग्नि भरे रास्ते के समान है। इसमें कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, संघर्ष ही संघर्ष है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। हे मनुष्य, तुम्हारे रास्ते में भले ही वृक्ष खड़े हो,
वे वृक्ष घने और बड़े भी हों, किंतु तुम्हें उनसे एक पत्ता भर छांव की भी कामना नहीं करनी चाहिए। अर्थात तुम्हें उनसे एक पत्ते जितनी छाया नहीं मांगनी चाहिए। एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, 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 क्योंकि तुम्हें कठिनाइयों भरे रास्ते पे निरंतर संघर्ष करते हुए चलते चले जाना चाहिए। यह जीवन अग्निपथ के समान है। इसकी कठिनाइयों को हमें स्वीकार करना चाहिए। यह है बच्चों आपका पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। शपथ का मतलब होता है बेटा सौगंध, कसम खाना। तो इसमें कवि जो है वो मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है, हे मनुष्य, तेरी कठिनाइयां, तेरे सामने जो कठिनाइयों से भरा संसार है उसमें तुम कभी घबराओगे नहीं, तू न थकेगा कभी। इस संसार में चलते हुए तू कभी थकेगा नहीं, तू न थमेगा कभी, और न थमना मतलब रुकना, तू कभी रुकेगा भी नहीं, तू न मुड़ेगा कभी, और तू मुड़ करके कभी पीछे भी नहीं देखेगा, निरंतर चलता ही चला जाएगा। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ऐसी तू शपथ ले, ऐसा कसम खा कि तू इस मार्ग पर निरंतर चलता रहेगा। तू कभी कठिनाइयों से घबराएगा नहीं, और न तू कभी रुकेगा, और न तुम कभी पीछे मुड़कर भागोगे। तेरे चारों तरफ यह कठिनाइयों से भरा संसार है। अग्निपथ, 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 क्योंकि ये संसार पूरा कठिनाइयों से भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें चलते हुए, आगे चलते हुए न तुम कभी थकोगे, न तुम कभी थमेगा मतलब रुकोगे, और न तुम कभी पीछे मुड़ करके देखोगे। बच्चों ये आपका हुआ सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बच्चों इसमें देख लो, दृश्य मतलब दृश्य होता है जो हमारा, अश्रु मतलब आंसू, स्वेद मतलब पसीना, रक्त मतलब खून, लथपथ मतलब सना हुआ, उसमें भरा हुआ, चाहे खून से भरा हुआ, चाहे पसीने से भरा हुआ, चाहे आंसू से भरा हुआ। तो ये लास्ट पैराग्राफ का अर्थ हम देखते हैं बच्चों। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यह संसार आग भरे रास्ते के समान कठिन है, तो इस कठिन मार्ग पर यह महान दृश्य है। इस कठिन मार्ग पे सबसे सुंदर दृश्य तो यही हो सकता है कि मनुष्य कठिनाई, चल रहा मनुष्य है, कि मनुष्य कठिनाइयों को झेलते हुए निरंतर चल रहा है। कवि जो है बेटा ऐसे दृश्य को सबसे महान कहता है। कैसे दृश्य को? कि इस कठिनाइयों को झेलते हुए मनुष्य लगातार चलता चला जा रहा है। कठिनाइयां झेलते झेलते, तीसरी लाइन देखो, अश्रु स्वेद रक्त से, मतलब जब वो रास्ते पे अपने चल रहा है तो इतनी कठिनाइयों से भरा हुआ है कि उसको झेलते हुए, उन कठिनाइयों को झेलते हुए उनकी आंखों में से आंसू निकलने लग रहे। अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, उस मनुष्य के आंख से आंसू बह रहे हैं, और श्वेत मतलब शरीर से पसीना निकल रहा है, और रक्त मतलब तन से खून बह रहा है, और इससे वो क्या है, लथपथ है, उसका पूरा शरीर आंसुओं से, पसीनों से और खून से लथपथ है। लथपथ, 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 3 बार इस शब्द पे जोर दिया है उन्होंने। जोर देने का मतलब ये है बच्चों कि हमें कभी अपने कठिनाइयों भरे रास्तों से पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। फिर वह इनकी परवाह किए बिना, इन कठिनाइयों की परवाह किए बिना निरंतर संघर्ष करते हुए उसे अपने पथ पे बढ़ते चले जाना है। अग्निपथ, 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 सामने कठिनाइयों से भरा रास्ता है। ये हमारा पथ मतलब रास्ता
आग से भरा हुआ है, फिर भी मनुष्य को चलते जाना है। बच्चों, ये एक बार फिर से कहती हूँ कि यह महान दृश्य है, वो जो है मनुष्य को ये बताता है कि इस कठिनाई भरे रास्ते पे चलते हुए आंसू से, पसीने से, रक्त से लथपथ ऐसे दृश्य को वो महान कहता है। क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य किससे पहचाना जाता है पुरुष बेटा? अपनी कर्मठता से, अपने अपने परिश्रम से। यही उसका सबसे बड़ा दृश्य होता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर बच्चों खत्म हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसकी जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न पहला, उसके अंदर क ख ग है, और प्रश्न सेकंड में भाव स्पष्ट है, क ख 2 है, और प्रश्न 3 है, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये इतना आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है, और लिखने के बाद उसे लर्न बाय हार्ट भी करना है। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।